नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार AK मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 साथियों, रीजनिंग का इस प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो पेपर है साथियों, उसका हम लोग रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि साथियों आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है साथियों। जो कि साथियों इस प्रकार का प्रश्न आपको कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे, जिसमें साथियों आपका आरआरबी ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 के बारे में अगर देखा जाए तो जिसमें आपका रीजनिंग का अगर वेटेज के बारे में देखा जाए तो 30 नंबर बहुत ज़्यादा आपके लिए सिलेक्शन के लिए मायने रखते हैं। तो इसीलिए साथियों इस क्लास को अगर ले रहे हैं तो आप जो है रीजनिंग के लिए एक बेहतर और सुरक्षित जगह आप हैं। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग साथियों आपका ट्रिक और बेसिक के माध्यम से आपका हम लोग कंसेप्ट को भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं, और बेसिक साथियों हम लोग एकदम सिंपल और सरल तरीके से समझ रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आपको इस क्लास में नहीं होने वाले हैं। तो आइए साथियों, देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज हमारा 43 नंबर क्लास होने जा रहा है साथियों। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 42 तक हो चुका है, जो कि हमारा प्लेलिस्ट पर आपको उपलब्ध है। और इस क्लास का PDF आप जो है AK मिनट क्लासेस का नीचे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन करके इस क्लास का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपको एग्जाम से रिलेटेड आपका इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसीलिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आइए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे क्या बोला जा रहा है साथियों, कि बोला जा रहा है आपसे कि एक कक्षा में 42 छात्र हैं। यदि कृतिका शीर्ष से कितने हैं, शीर्ष से आपका 18वीं और नीचे से आपका कितना है, उसका स्थान क्या है, ये आपको बताना है। चलिए एक आपको क्या बनाते हैं, एक शीर्ष से टोटल कितना है यहाँ पर, टोटल साथ ही आपका टोटल यहाँ पर 42 स्टूडेंट है। ठीक है, अब कृतिका का शीर्ष से स्थान कितना है, तो कृतिका साथियों आपका शीर्ष से जो है ये 18वां स्थान पर है। ठीक, कहाँ से, ऊपर से 18वां स्थान पर है कृतिका। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि नीचे से उसका स्थान क्या होने वाला, यानी कि नीचे से जब हम लोग इसको देखेंगे तो ये स्थान आपका क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। चलिए अब इसका एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर टोटल रहेगा, टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर साथियों आपका लेफ्ट प्लस राइट -1। इस फॉर्मूला के माध्यम से जो है आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। सो टोटल कितना है, टोटल हम लोग के पास आपका 42 स्टूडेंट है जी, 42 है। अब लेफ्ट यानी कि हम लोग लेफ्ट अगर मान लेते हैं कि ऊपर साइड से अगर लेफ्ट हम लोग मान लेते हैं तो नीचे साइड को हम लोग को राइट मानना पड़ेगा। बिल्कुल सर, अगर लेफ्ट हम लोग का कितना है, लेफ्ट ऑफ का 18 है, लेफ्ट ऑफ का अगर 18 है तो राइट हम लोग को निकालना है। बिल्कुल सर, राइट आपको निकालना है और -1 आपका फॉर्मूला में होता है। तो यानी कि जब हम लोग 42 में से क्या करना पड़ेगा सर, ये 18 और 1 यानी कि कितना हो जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा बराबर कि इस पर हम लोग का आ गया 17। जब 17 को हम लोग इस पर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -17 हो जाएगा। बिल्कुल सर, -17 और बराबर आपका R, यानी कि R हम लोग का क्या है, नीचे से आपका R ये हमारा निकालना है, इसीलिए नीचे वाला का हम लोग R माने, ऊपर वाला का आपको क्या माने, L माने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से कितना निकल के आया, तो जब आप 42 से 17 का माइनस करेंगे तो 12 से कितना 7 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से 1 जाएगा तो 2 होगा, यानी कि कितना स्थान पर होगा, तो साथियों इसका जो है रैंक आपका निकल के आ जाएगा नीचे से 25वां। 42 - 17 कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी का उत्तर जो है वो भी 25 आंसर निकल कर आया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जो है आपका रहने वाला है। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आपके सामने क्या निकल के आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उत्तर दीजिए कि इस क्वेश्चन का उत्तर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है, जो कि साथियों आपसे पूछा क्या गया है। 6 व्यक्ति कुछ इस तरह से आपको दिया गया है कि ABCDEF, और उसके बाद एक समूह में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चर्चा करते हुए यहाँ पर एक समूह में चर्चा में लगे हुए थे। ठीक है, अब चलिए एक प्रकार से इसको अब क्या कर सकते हैं, रैंकिंग का भी प्रश्न या फिर सिटिंग रैंक, कोई भी आप इसको मान के चल सकते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं और समझते हैं कि इसका उत्तर जो है आपका क्या निकल के आता है। बिल्कुल,
तो सबसे पहले तो हम लोग का कितना यहाँ पर है, 6 व्यक्ति हैं। चलिए एक 6 खाली जगह बना देते हैं, 3 4 5 6। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि ए जो है डी से ठीक पहले है। ये क्या है आपका, ये साथियों डी से ठीक पहले है। ये हम लोग क्या करते हैं, पहले, और इधर वाला हम लोग मान के चलते हैं कि ये बाद वाला है। बिल्कुल, यानी कि ये हमारा पहले है और ये इधर वाला हमारा बाद वाला है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि ए डी के ठीक पहले और बी के ठीक बाद, बी के ठीक बाद, ये कंडीशन हमारा निकल के आ रहा है। अब अगला बी जो है साथियों आपका, बी एफ के ठीक बाद आता है, यानी कि बी आपका एफ के ठीक बाद आता है, यानी कि एफ बी से पहले आएगा। बिल्कुल, अगला देखते हैं। अगला साथियों यहाँ पर क्या है आपका कि सी जो है डी के ठीक बाद लेकिन ई से ठीक पहले। डी क्या बोला जरा आपसे, डी साथियों आपको बोला, सॉरी सी जो है डी के ठीक बाद, सी डी के ठीक बाद आ रहा, और यहाँ पर क्या है लेकिन ई से ठीक पहले बोलता है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि यहाँ पर हाँ ई से ठीक पहले, यानी कि ई से ठीक पहले कौन आ रहा, ई से ठीक पहले आपका सी आ रहा और डी से ठीक बाद आपका सी आ रहा। बिल्कुल, यहाँ पर चर्चा आपका ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं। यहाँ पर पूरा बैठ चुका होगा शायद, मुझे लगता है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल सर, तो यहाँ से हम लोग शुरू कर देते हैं। एप साथियों हम लोग का सबसे क्या है, सबसे पहले चर्चा में शुरू किया है, उसके बाद आपका बी, उसके बाद क्या आपका ए आ रहा, उसके बाद अगला डी आ रहा, उसके बाद साथियों आपका सी आ रहा और उसके बाद आपका ई आ रहा। ये हमारा जो है चर्चा वाला कंप्लीट हो चुका है, जो कि इधर से आपका शुरू हुआ है और यहाँ पर आपका समाप्त हुआ है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब आपसे बोला क्या गया है, यहाँ पर आपसे बोला गया है साथियों के निम्नलिखित में से किसने चर्चा शुरू किया था। तो सर चर्चा किसने शुरू किया था, सबसे पहले हम लोग का चर्चा तो इधर से शुरू हुआ है, कौन, एफ। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका एफ है। तो एफ साथियों आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए इसी तरह से आपको जो है करते जाना है, पढ़ पढ़ के बस आपको वहाँ पर बैठाते जाना है कि कौन सा उत्तर जो आपका मैच कर रहा है। आइए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि क्या है इस प्रश्न में। अगला जो हमारा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह की जगह पर हमारा उत्तर जो है क्या निकल के आता है, ये हमें ध्यान देने वाला बात है। अब चलिए 21 से छात्र हम लोग का क्या हो रहा, 21 से आपका कितना हो रहा, 17, यानी कि क्यों हो रहा। तो अब यानी कि 21 से 17 हो रहा है, यानी कि -4 का यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। अब उसी तरह से अगले हाँ यहाँ पर, यहाँ से अगर यहाँ पर भी जाते हैं तो फिर से आपको -4 का अंतर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग आगे भी बढ़ते हैं तो सेकंड जो है जेड से क्या हो रहा, so जेड से हम लोग का भी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी आपका कितना हो रहा, -4 का अंतर। उसके बाद यहाँ से भी से अगर हम लोग आर पर चलते हैं तो 22 से 18 हो रहा है, यानी कि फिर से आपको -4 हो रहा। अब ये तो सेकंड हो गया। अब हमारा जो है तीसरा पोजीशन देख लेते हैं। एम से क्या हो गया सर, एम से आपका क्यू हो चुका है, यानी कि यहाँ पर जो है बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है सर, 13 से 17 हो जा रहा है, यानी कि 4 बढ़ रहा है। अब उसी तरह से आपका 17 से कितना हो रहा है, 17 से 21 हो रहा है, यानी कि फिर से आपका 4 बढ़ रहा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ तो कंडीशन क्या लग रहा है कि पहला जो लेटर है वहाँ पर आपका -4 का यहाँ पर जो है हमारा इस तरह से आगे बढ़ते हुए चल रहा है, यानी कि घटते हुए चल रहा है। और दूसरा जो लेटर है जिसमें साथियों आपका फिर से -4 का यहाँ पर जो है घटते हुए जा रहा, और तीसरा जो हमारा लेटर है उसमें आपका +4 का जो है यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को भी उसी तरह से हम लोग को यहाँ पर बढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो हमारा जो m है, m के बाद ये हमारा m है, m के बाद हमारा 4 जो माइनस होगा, तो m के बाद -4 होना चाहिए, हो जाएगा सर ये 13 से 4 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि आई होना चाहिए। बिल्कुल, अब उसके बाद आर में फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। आर कितना होता है, आर आपका 18 होता है, 18 में से अगर -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी कि एन हो जाएगा, आई एन। उसके बाद अगला क्या है, अगला आपका 21 से 21 में आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरा जो लेटर है उसमें आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 25 हो जाएगा, 21 और 4 25।
तो अब हमारा जो उत्तर निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, तो साथियों आपका उत्तर जो है यहाँ पर INY आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका निकल के आना चाहिए। आइए कौन सा ऑप्शन में INY देखते हैं, तो INY साथियों आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर जो है आपके लिए निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये भी प्रश्न आपका जो है यहाँ पर हाँ, तो ये भी साथियों आपका सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर सीधी पंक्ति में बैठे हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट का ही प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए कि क्या उत्तर आपके लिए निकल के आ रहा है। चलिए तो साथियों यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर आपको उत्तर जो है वो आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। आइए देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं कि आपसे क्या बोला जा रहा है कि 8 व्यक्ति कुछ इस तरह से है, एक सीधी पंक्ति में आपका बैठे हैं और जो है आपका सभी उत्तर की ओर सम्मुख करके बैठे हैं। बिल्कुल, उसके बाद अगला लाइन हम लोग का क्या बोला जा रहा है आपसे। चलिए 8 व्यक्ति को हम लोग बैठा देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। अब और एक लाइन खींच देते, 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल सर, हो चुका है। अब चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या बोला जरा आपसे कि एम पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। इधर से अगर तीसरे स्थान पर 1 2 3, ये हमारा कंडीशन लग चुका है। अब क्या बोला जरा आपसे कि एन जो है एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एन एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यानी कि एन कहाँ हो जाएगा, एन यहाँ हो जाएगा और एन आपका यहाँ हो जाएगा। बिल्कुल, एन दाएं से दूसरे स्थान पर है। अगला क्या है आपसे कि जितने व्यक्ति एन के दाएं बैठे हैं उतने व्यक्ति पी के बाएं बैठे हैं, जितने व्यक्ति एन के दाएं बैठे हैं उतने व्यक्ति आपका पी के क्या बोला जा रहा है आपसे कि पी के बाएं बैठे, यानी कि अगर पी को साथियों हम लोग यहाँ पर बनाते हैं तो इधर 2 व्यक्ति हो गए। अब पी को कहाँ पर बनाएं, तो पी को साथियों अगर हम लोग सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि एन के दाएं जितने व्यक्ति हैं, जितने व्यक्ति एन के दाएं हैं, तो एन के दाएं कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर, इधर अगर देखा जाए तो साथियों आपका 3 व्यक्ति हैं और उतने ही व्यक्ति क्या बोल रहा है पी के बाएं बैठे, यानी कि पी को हम लोग को कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, तब हम लोग का इधर लेफ्ट साइड का आपका 3 व्यक्ति हो रहे हैं। बिल्कुल, और ऊपर वाला हम लोग का कंडीशन क्या बनने वाला है, तो सर एन के दाएं जितने व्यक्ति, यानी कि एन के दाएं कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो अब हम लोग का एक कंडीशन क्या बन सकता है कि पी हम लोग का यहाँ पर बनाएंगे तो पी के बाएं भी कोई व्यक्ति आपका नहीं है। तो बिल्कुल आपका ये हम लोग का लाइन जो है कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं, अब इतना तो हम लोग का हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एस जो है पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, एस आपका पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, एस हमारा कहाँ पर हो जाएगा यहाँ। अब पी के दाएं से तीसरे स्थान पर हमारा एस बैठेगा, तो आइए नीचे वाला में हम लोग बैठाते हैं, 1 2 3, एस आपका यहाँ पर बैठेगा। बिल्कुल, ये भी हम लोग का हो चुका है। अब एक्स जो है वाई के निकटतम दाएं है, एक्स आपका वाई के निकटतम दाएं है, तो एक्स वाई के निकटतम दाएं है। अगला देखते हैं एक्स वाई के निकटतम दाएं है, तो कहाँ हम लोग बैठा सकते हैं इसको, तो ऊपर वाला के अकॉर्डिंग हम लोग का साथियों यहाँ पर बन जाएगा एक्स वाई के क्या है निकटतम दाएं बैठ गया है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग का कौन सा जगह बच गया है, बच गया है साथियों आपका यहाँ पर आपको बन सकता है, यहाँ पर तो कोई बनेगा नहीं क्योंकि इतना डिस्टेंस है। अब एक्स वाई के निकटतम दाएं है, ये हमारा बन चुका है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि एक्स और वाई के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अब क्या बोला जरा आपसे कि एक्स और भी के बीच में यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं, यानी कि भी कहाँ आ जाएगा, भी साथियों आपका यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि एक्स यहाँ पर है, हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स यहाँ पर है और भी यहाँ पर है,
इनके बीच में कौन है, एक व्यक्ति है, यानी कि एस बैठ गया। अब यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा एक्स है और भी को कहाँ पर बनाएंगे, भी को आपको यहाँ डालना पड़ेगा या फिर आपका यहाँ डालना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी अगर डाल रहे हैं तो इन दोनों के बीच में आपका क्या कितने व्यक्ति यहाँ पर हो रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 3, लेकिन आपसे यहाँ पर कंडीशन कितना दिया गया है कि केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का नीचे वाला जो कंडीशन है साथियों वो हमारा गलत यहाँ पर प्रतीत होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ऊपर वाला कंडीशन हम लोग का क्या है, ऊपर वाला कंडीशन साथियों अब तक हमारा जो है सही प्रतीत हो रहा है। तो यानी कि अब हम लोग का बचा कौन है बैठने के लिए, तो बचा साथियों आपका ऊपर में टी बचा है, तो टी कहाँ पर बैठ जाएगा, टी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। अब हमारा ये जो सीरीज है वो हमारा कंप्लीट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपको निकालना क्या है। तो निकालना है साथियों आपको कि टी जो है, टी के दाएं से टी के दाएं कितने व्यक्ति हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टी कहाँ पर है, टी आपका यहाँ पर है, और टी के दाएं कितने व्यक्ति हैं, तो टी के दाएं केवल तो यहाँ पर एन है। तो यानी कि क्या हो जाएगा साथियों आपका केवल एक व्यक्ति टी के दाएं बैठा है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, केवल एक जहां पर रहेगा वही हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होने वाला है। तो इसको एक बार जो है आराम से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए कि किस प्रकार से हमने जो है इस प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका केवल एक निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका केवल एक होने जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 केवल एक बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा साथियों। तो क्लास को आप लाइक भी करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि यहाँ पर प्रश्न में आपसे क्या बोला जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर प्रश्न साथियों ये आपका कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं और समझते हैं कि इसका उत्तर जो है आपके लिए क्या निकल के आता है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या रहने वाला है इसका उत्तर। तो प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि 1 जनवरी 2022 को वेंकट का जन्मदिन जो है वो कौन सा बार था, तो ये रविवार था। तो आपको बताना है कि अगला जो जन्मदिन है वो आपका कौन सा दिन पड़ने वाला है, ये हम आपको जो है बताना है। बिल्कुल सर, तो आप क्या जवाब देने वाले हैं इस प्रश्न का। इस प्रश्न का उत्तर जो है साथियों, जब भी आपको एक साल से दूसरे साल पर चलते हैं, अगले साल पर चलते हैं, तो आपका कितना दिन बढ़ता है, तो आप बोलेंगे सर कि एक दिन आपका जो है यहाँ पर बढ़ते हुए हम लोग का नज़र आता है। तो यहाँ पर साथियों अगर हम लोग डायरेक्ट 1 जनवरी 2012 से अगर 1 फरवरी अगर 2012 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर बोलेंगे कि यहाँ पर एक दिन बढ़ेगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका रविवार से आपका सोमवार होना चाहिए, लेकिन जो है आपका सोचना बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए अब जब साथियों हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फरवरी 1 जनवरी 2012 की बात कर रहे हैं, तो 2012 जो हमारा ये साल है, तो ये कौन सा साल है, तो ये साल हमारा जो है साथियों आपका लीप वर्ष है। 2012 में हम लोग का जो फरवरी का महीना होगा वो कितने दिनों का होगा, सर यहाँ पर आपका फरवरी महीना 29 दिनों का होने वाला है। जिस वजह से आपका क्या हो जाएगा, जिस वजह से साथियों आपका जब भी हम लोग एक साल से कोई भी सामान्य वर्ष से अगर हम लोग दूसरे वर्ष पर चलते हैं तो आपका केवल एक दिन बढ़ता है, लेकिन जब भी कोई आपका विशिष्ट वर्ष होगा यानी कि लीप वर्ष होगा तब हम लोग का कितना दिन बढ़ने वाला है, तो साथियों वहाँ पर आपका 2 दिन बढ़ने वाला। यानी कि अब हमारे पास जो यहाँ पर एक साल से दूसरे साल पर चलेंगे तो आपका 2 दिन बढ़े। अब वो भी 2 दिन क्यों बढ़ रहे हैं, तो इस पर भी हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने वाला हम लोग का यह निष्कर्ष निकल के आता है कि सर यहाँ पर अगर हम लोग फरवरी के बाद अगर कोई सा भी डेट अगर लेते हैं 2012 में, तो हम लोग का केवल एक दिन बढ़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि फरवरी से पहले यानी कि आपका साथियों यहाँ पर 2012 तो ये हमारा लीप वर्ष है, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग के 1 मार्च में अगर पूछा जाता है ना, तो यहाँ पर 1 मार्च से लेकर आपका अगला जो जन्मदिन होगा यानी कि 1 मार्च 2013 का अगर पूछता तो उसमें भी हम लोग का केवल एक ही दिन बढ़ता है। क्यों बढ़ता, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का फरवरी महीना जो है यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो रहा, जिस वजह से हमारा केवल एक ही दिन आपको बढ़ने को देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो ये बात भी आपको एक बार ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है, जनवरी आपका आ रहा है 1 जनवरी, तो फरवरी यहाँ पर महीना क्या हो रहा है आपका, फरवरी महीना यहाँ पर आपको होते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है। बिल्कुल, इसीलिए साथियों आपका जो है यहाँ पर 2 दिन बढ़ने वाला है।
एक तो आपका जो है प्रत्येक में हम लोग का बढ़ता ही है, लेकिन लीव वर्ष यहाँ पर लीव वर्ष है, और लीव वर्ष होने के वजह से आपका फरवरी महीना कितना दिन का हो रहा है, फरवरी महीना साथियों आपका 29 दिन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दिन बढ़ेगा, यानी कि अब रविवार से कौन सा, रविवार में आपको 2 दिन जोड़ना पड़ेगा, यानी कि सोम मंगल होना चाहिए। बिल्कुल सर, कौन सा आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, मंगलवार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपने बिल्कुल सही और सटीक तरीके से समझने का प्रयास भी किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या है, तो ठीक उसी प्रकार से हाँ ये भी आप कह सकते हैं कि क्या है साथियों, प्रश्न यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं, क्या क्या ABCDE, और जिसकी कीमत जो है आपका अलग अलग है। अच्छा 5 उत्पाद है, व्यक्ति ने 5 उत्पाद क्या है ABCDE, और जिसका कीमत जो है यहाँ पर अलग अलग है। आपको यहाँ पर क्या बताना है कि सबसे सस्ता जो उत्पाद है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जरा आपसे कि ए सी से क्या है, सस्ता है। ए साथियों आपका सी से सस्ता है, यानी कि सी जो है आपका ए से महंगा है। बिल्कुल सी जो है आपका ए से महंगा है, और उससे सस्ता कौन है, ए है। ए सी से सस्ता हो गया, लेकिन बी से महंगा है, यानी कि बी जो है आपका ए से सस्ता हो गया। ठीक, अब ई जो है साथियों आपका सी से महंगा है, ई साथियों आपका सी से महंगा है। बिल्कुल, अब अगला क्या है, लेकिन डी से सस्ता है, लेकिन क्या है आपका डी से सस्ता है, यानी कि डी साथियों आपके ई से महंगा है। तो यानी कि हम लोग का अब पूरा कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो चुका है। अब देख लेते हैं यहाँ पर सबसे सस्ता कौन हो जाएगा। सबसे महंगा आपका यहाँ पर है, सबसे महंगा इधर वाला है, और सबसे सस्ता वाला हम लोग का पीछे तरफ है। तो सबसे सस्ता कौन हो जाएगा साथियों, तो सबसे सस्ता हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर जो आपका बी सबसे सस्ता होगा, और डी सबसे महंगा होगा। लेकिन हम लोग का यहाँ पर पूछा गया आपके सबसे सस्ता कौन है, सबसे सस्ता आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर साथियों आपका बी जो है ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो आपके लिए निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, और देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि साथियों यहाँ पर प्रश्न और यहाँ पर कथन दिया गया है। तो आइए इसको बनाते हैं और उत्तर देते हैं कि क्या निकल के आता है। आपका प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सुजाता का जन्मदिन जो है यहाँ पर जन्मदिन किस दिन पड़ता है, ये हमें आपको जो है यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब अगर इसको आपको निकालना है तो उसके लिए यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया है कि कथन में टर्म को जो है ठीक से याद है कि उसका जन्मदिन जो है आपका मंगलवार के बाद और शनिवार से पहले है। चलिए मंगल से क्या है आपका, मंगल से रुकिए थोड़ा सा, मंगल के यहाँ पर बाद और शनि से पहले। ठीक, ये कंडीशन हमारा है। अब उसके बाद दूसरा क्या है, अनु को ठीक से याद है कि उसका जन्मदिन जो है आपका गुरुवार से पहले, यानी कि गुरुवार से पहले और सोमवार के बाद, सोमवार के बाद। ठीक, सोमवार के बाद यहाँ पर जो है इस बीच में है, और इसके अगर देखा जाए तो इस बीच में है। चलिए अब ये तो हम लोग का हो चुका है। मंगलवार के बाद हम लोग का क्या आता है, आपका बुधवार आता है, गुरुवार आता है, शुक्रवार आता है, और ये आपका शनिवार तो यहाँ पर दिया गया है। अब सोमवार के बाद हमारा जो है साथियों आपका मंगलवार आता है, बुधवार आता है, उसके बाद यहाँ पर तो गुरुवार दिया गया। अब इस बीच में हम लोग का क्या आता है, मंगल के बाद यहाँ पर हमारा जो है साथियों आपका क्या आ रहा है, ऊपर वाला के अनुसार अगर देखा जाए तो ऊपर वाला हम लोग का मंगल के बाद आपका बुधवार आ रहा है। बिल्कुल सर, अब यहाँ पर क्या है, सोमवार के बाद आपका मंगलवार आ रहा है, और यहाँ पर आपका बुधवार आ रहा है। बिल्कुल, तो यानी कि साथियों अगर देखा जाए तो मंगल और शनि के बीच में हमारा कॉमन क्या है, यानी कि इन दोनों में सोमवार और गुरुवार के बीच में आपका कॉमन क्या है, आपका बुधवार है, और मंगल और शनि के बीच में हमारा कौन सा वार है, तो ये बुधवार है। तो यानी कि
हम लोग बोल सकते हैं साथियों कि अगर दोनों को अगर एक साथ अगर हम लोग मिला देते हैं तो हमारा जो है यहाँ पर सुजाता का जो जन्मदिन है वो हमारा निकल के आ रहा है बुधवार। तो यानी कि आपको उत्तर में क्या देना है कि यानी कि साथियों आपको सुजाता का अगर जन्मदिन आपको अगर निकालना होगा तो आप किसी एक कथन को पढ़ के आप जो है उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो यानी कि आपको उत्तर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक और दो दोनों को एक साथ अगर लेते हैं तो आपका जो है उत्तर निकल कर आएगा। यानी कि एक और दो दोनों ही आपके लिए जो है आपका पर्याप्त चाहिए है, ठीक है, आंसर देने के लिए। तो क्या हो जाना है, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आइए देखते हैं, एक और दो दोनों आपका पर्याप्त होगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा साथियों, आपका उत्तर हो जाना है साथियों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। जहाँ पर आपको दिया गया है कि एक और दो दोनों आपका एक साथ उत्तर देने के लिए यहाँ पर आपका पर्याप्त है। यानी कि दोनों को एक साथ आपको मिलाना पड़ेगा तब जाकर आपको उत्तर निकल के आएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है आपसे पूछा जा रहा। तो ये प्रश्न साथियों आपका डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि क्या आपका उत्तर निकल के आता है। चलिए, हाँ तो साथियों यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि रेखा पूर्व दिशा के सम्मुख यहाँ पर खड़ी है। चलिए, पूर्व दिशा के सम्मुख करके खड़ी है यानी कि इस डायरेक्शन में। अब उसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है आपसे कि वह 90 डिग्री है जो है आपका दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या करती है, 90 डिग्री यहाँ पर क्या करती है, मोड़ती है, ठीक। फिर से वह क्या करती है कि 45 डिग्री जो है आपका वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री, तो ये साथियों को 45 डिग्री। उसके बाद फिर से वो क्या करती है 90 डिग्री जो है आपका दक्षिणावर्त यानी कि फिर से आपका क्लॉकवाइज क्या करती है 90 डिग्री घूमती है, बिल्कुल सर। अब हमें क्या करना है कि अब वह किस डायरेक्शन की ओर सम्मुख करके यहाँ पर जो है यानी कि सम्मुख में है यानी कि कौन सा डायरेक्शन में अब देख रही है ये आपको बताना है। चलिए, तो साथियों यहाँ पर क्लॉकवाइज कितना है 90 90 आपका कितना हो गया 90 90 साथियों आपका 180 डिग्री आपका क्लॉकवाइज हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कितना है, तो एंटी क्लॉकवाइज आपका साथियों आपका 45 है। तो अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो क्लॉकवाइज हमारा बड़ा है, तो यहाँ पर जो है आपका लास्ट में हम लोग का क्या आ जाएगा, आपका अंतिम में आपका क्लॉकवाइज ही हमारा जो है आपका घूमने वाला है, बिल्कुल। क्लॉकवाइज कितना डिग्री अब घूमने वाला है सर, 180 में से अगर 45 को माइनस कर देंगे तो हमारा 135 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि अब साथियों के क्या हो जाएगा, हम लोग को 45 डिग्री जो है आपका क्लॉकवाइज घूमने वाला है। यानी कि क्लॉकवाइज हम लोग का कितना डिग्री घूमने वाला है, तो क्लॉकवाइज साथियों आपका 135 डिग्री हम लोग का क्लॉकवाइज घूमने वाला है। तो आइए इसके बाद हम लोग पूर्व दिशा की ओर पहले जो आपका समूह करके यहाँ पर क्या है देख रही है पूर्व डायरेक्शन में। अब यहाँ से अगर हम लोग कितना डिग्री साथियों यहाँ से आपका 90 डिग्री हो गया, बिल्कुल सर। यहाँ से 90 डिग्री हो गया, 90 में अगर हम लोग 45 डिग्री को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 90 हो गया। अब यहाँ पर साथियों अगर 45 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का 9 अच्छा 13 यानी कि ठीक उस हम लोग का 135 यहाँ पर आ रहा। तो अब जो है पहले डायरेक्शन ये आपका पूरब था, अब डायरेक्शन इधर है। तो ये वाला जो हम लोग का क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये साथियों आपका ऊपर वाला हो जाएगा आपका नॉर्थ, नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा आपका साउथ, और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा और ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा। यानी कि दक्षिण पश्चिम में जो है अब उसका क्या हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम में साथियों आपका उसका अब डायरेक्शन यानी कि मुख जो है दक्षिण पश्चिम की ओर देख रही है, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका सही जवाब जो है आपके लिए निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपसे क्या पूछा जा रहा है, कथन और निष्कर्ष यानी कि सिलोजिज्म का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं कि उसका उत्तर क्या निकल के आता है। सभी क्या है आपका, सभी अर्किड क्या आपका फूल है, सभी अर्किड जो है आपका क्या है, सभी अर्किड आपका फूल है, ठीक है।
फ्लावर है। कुछ ऑर्किड क्या आपका सुंदर है, कुछ ऑर्किड क्या आपका ब्यूटीफुल है, ठीक है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है। अब कुछ फूल आपका सुंदर है क्या, कुछ फूल आपका सुंदर है क्या, ये सर यहाँ पर आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल, और ये जगह आपका कैप्चर हो रहा फूल और ब्यूटीफुल, यानी कि फूल सुंदर है, बिल्कुल सर ये आपका। दूसरा क्या आपसे बोला जा रहा है कि सभी सुंदर फूल है, सभी सुंदर फूल है क्या, सभी सुंदर, ये सभी सभी सुंदर फूल है क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला क्या आपका सुंदर है, तो सभी सुंदर ये फूल है क्या, नहीं सर यहाँ पर कुछ सुंदर फूल है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा दूसरा जो निष्कर्ष है वह हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा क्या निकल कर आएगा, केवल एक निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है। आइए कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक जो है बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल कर आ जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है आपसे, तो ये प्रश्न साथियों आपका सहपाठी है, क्या क्या है आपका TUV WXY प्रत्येक ने आपका क्या है एक प्रवेश परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। जी बिल्कुल सर। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर कि बोला हमसे क्या निकालना क्या है, कि यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि संभावित भी के अंक कितने हो सकते हैं, ये आपको बताना है। चलिए ये जो प्रश्न है साथियों का ये पजल का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि भी ने केवल टी और एक से अधिक, भी ने केवल आपका टी और एक से अधिक। चलिए भी आपका किससे अधिक, भी साथ है आपका टी और एक से अधिक, भी साथ है आपका टी और एक से अधिक, जी टी और एक से अधिक। डब्लू ने यू से कम, डब्लू ने आपका यू से कम, डब्लू ने साथ है आपका यू से कम, यानी कि यू ज़्यादा होगा, ठीक। अब अगला क्या है आपका, एक्स ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, एक्स जो है आपका सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, तो यानी कि एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा साथियों आपका, यहाँ पर हम लोग का क्लियर हो चुका है कि एक्स यहाँ पर आने वाला है, और उसके बाद आपका कौन आ जाएगा, उसके बाद आपका टी आ जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब अगला क्या है, तीसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 91, यानी कि अब हमारा जो है यहाँ पर कितने हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों आपका 1 2 3 4 5 6, क्या बोला जा रहा है आपसे कि तीसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त कर लेने कितने, तो ये साथियों जो है ये आपका 91 नंबर लाया है। चलिए एक्स ने कितने अंक लाए हैं, तो एक्स आपका 72 अंक लाया है, एक्स ने कितना, एक्स ने आपका 72 अंक लाया है। अब साथियों आपका एक्स ने, अब आपको क्या बताना है कि भी के अंक कितने हो सकते हैं, तो भी के अंक कितने हो सकते हैं सर, भी के अंक जो है आपका 91 और 72 के बीच में भी का अंक हो सकता है, तो 91 और 72 के बीच में हम लोग का कौन सा अंक है, तो ये साथियों 101 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अब इसके बीच में कौन आ जाएगा, जी सर यहाँ पर 91 और 72 के बीच में हमारा जो है 80 आ सकता है, बिल्कुल सर 80 आ सकता है। 97 आ सकता है क्या, 97 आपका ज़्यादा हो जा रहा है, वो हमारा नहीं आ सकता। 72 और 91 के बीच में हमारा जो है उत्तर आना चाहिए, तो यानी कि क्या आ जाएगा, ये 97 भी नहीं आएगा। अगला क्या आ जाएगा, अगला आइए देख लेते हैं। अगला साथियों हम लोग का जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा क्या है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा उत्तर जो है पहले तो 80 आ चुका है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी नहीं हो जाएगा, क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा साथियों आपका 80, बिल्कुल राइट आंसर जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर आपके लिए निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपका भी साथियों आपका 80 निकल के आ रहा है, तो आप जो है बिल्कुल सही उत्तर आपके लिए निकल के आ रहा है, ठीक है। तो प्यारे साथियों क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और यदि सेशन साथियों आपको अच्छा लगा है तो साथियों आप जो है सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, और आपने
साथियों इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।